अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का एक प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का और बयान का उलमान है जुमे की फजीलत, रिज़्क़ में बरकत कैसे हासिल करें। दोस्तों बयान को तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार हो जाओ शिफा देने वाला मैं। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। और मेरे बंदो, रोजी का मामला, कारोबार का मामला, धंधे का मामला, ये तमाम का तमाम मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैंने किसी को साझी नहीं बना रखा। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जिसको चाहूं लखपति बना दूं, जिसको चाहूं करोड़पति बना दूं, जिसको चाहूं तो जान का मालिक बना दूं, जिसको चाहूं दीन और दुनिया दोनों अता कर दूं, जिसको चाहूं दुनिया के अंदर इस टुकड़ों का मोहताज बना दूं, अपने जमाने का बादशाह। लेकिन तख्ते शहनशाहियत छीन कर इतना मजबूर कर दूं कि दुनिया के सामने दिल्लत के टुकड़े मांग के मर जा। हमारा काम अल्लाह मियां का है। लम यहतासिब, वहां से खिलाऊंगा जहां का तुझे कभी गुमान भी ना आया होगा, तेरा ख्याल भी ना होगा। लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। जब तुम मेरे बन जाओगे, मेरी तरफ झुक जाओगे, मेरे इबादत गुजार बन जाओगे, मेरी तौहीद की परस्तार बन जाओगे, मेरे नाम के साथ शिरक की लानत नहीं लगाओगे, मुझे सारे जान का मालिक और खालिक मानोगे, औलाद का मालिक मैं, माल का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरे कारखाने का मालिक मैं, तेरी दुकान का मालिक मैं, तेरे बीवी बच्चों का मालिक मैं, तेरे अजीज़ व अक़रबा का मालिक मैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और सारे जान पे कब्ज़ा कुदरत मेरा है। और आज मेरे बंदे मान जा, तेरा मालिक भी मैं। फरमाया खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वो फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। फरमाया जब तू मेरा बन जाता है, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। ऊपर से भी रिज़्क़ बरसाता हूँ, जमीन से भी रिज़्क़ उगाता हूँ, तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता। सारा जहान मैंने तेरे लिए बनाया। सखेतियां सरसब्ज़ है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। फरमाया इस बात के गम में तू पड़ा ही ना कर। मैं भी शामिल हूं आप ही लोगों में। रात को नींद नहीं आती, किस तरह पलेगा बाल बच्चा, किस तरह कारोबार चलेगा। आकाश हमारी नींद उड़े तो यूं उड़े। ऐ मेरे मालिक, अगर कब्र में तेरा सहारा ना मिला तो मैं कहां जाऊं। मैदान हश्र की बर्बादी में अगर तेरी रहमत का साया ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। पुलसराब से गुजरते वक्त अगर तेरी करीमी मुझ पर ना हुई तो मैं कहां जाऊंगा। उस पर हमारा यकीन नहीं, इसलिए परेशानी नहीं, इसलिए गम नहीं, इसलिए हुज़्न मलाल नहीं। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात इन तमाम चीजों को समझ चुकी थी। नबी की तालीमात का सही असर उन पे हुआ। उन्होंने जाहिरी बातिनी अखलाकी सियासी मादी तौर पर हुजूर की तालीमात को कबूल किया। उन्होंने यूं कहकर जान नहीं छुड़ाई थी कि साहब मज़हब और है, सियासत और है। जब आदमी अंदर से बेईमान हो जाए ना, फिर हजारों रास्ते निकालता है। हजार रास्ते बनाकर अपने आप को चलाना चाहता है, पर अल्लाह पाक चलने नहीं देता। जैसा कि हमें आदत पड़ी हुई है हर मामले में झूठ बोलने की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी हैं, पाक पैगंबर हैं, रूहुल्लाह हैं। एक खादिम साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने
3 रोटियां पकवाई और उस खादिम के हवाले कर दी कि इनको पल्ले बांध ले, रास्ते में काम आएंगे। अल्लाहु अकबर। हो पैगंबर, हो नबी, रूहुल्लाह, उसे भी भूख लगती, उसे भी प्यास लगती है, और जिसे भूख प्यास लगती हो वो हाजत रवा नहीं हो सकता। 3 रोटियां बनवा कर ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम के हवाले कर दी। सफर तय होता रहा, चलते रहे, जंगल का रास्ता है। चुपके से खादिम ने 1 रोटी निकाल कर खा ली। किसी दरख्त के नीचे जाकर छांव में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे। फरमाया रोटी ले आ। जब निकाल के देखी तो 2 निकली। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे गिरती तो तीनों गिर जाती, ये तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा अल्लाह पाक की कसम है मैंने तो नहीं खाई। जैसे हमारे यहाँ कसम की कोई कीमत नहीं, यूं ही बिना वजह कसम खाते रहते हैं, सांस में कसम। और उलमा ने लिखा है कि ज्यादा कसमें खाना भी झूठा होने की अलामत है। जो हर आम कसमें खाता है उसको खुदा की कसम से क्या आर है, क्या गैरत है। तो ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसने झूठ बोला है, और झूठ बोलने वाला अगर मेरी साथ रहा तो कहीं खुदा का मुझ पर इताब ना आ जाए। नबी डरता है इस बात से कि मेरे साथ झूठ बोलने वाला न रहे, कहीं इसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। तभी हमने भी सोचा कि ये सोसाइटी, ये मजलिस, ये माशरा, ये माहौल जो हर वक्त झूठ की तरफ गामजन है, हम इससे बचने की कोशिश करें। कभी नहीं कहते क्या करें जी, आखिर जमाने की रफ्तार है, जमाने के हालात के साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर क़यामत में अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया कि जमाने की रफ्तार है, सबको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? तो अल्लाह के पैगंबर ने मौजज़ा दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा ये भी था कि मिट्टी की ढेरी बनाई और फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा, बस वो सोना बन जाया करता था। जब से ये वाकया तफसीर में मैंने सुना, कई मर्तबा मेरा दिल करता है अगर कोई वजीफा बता जाते सोना बनाने का तो मैं भी पढ़ लिया करता, और तुम सारे मेरे पांव दबाते आकर ये सोना बनाने का वजीफा हमें भी बता दे। सलातुल हाजात पूछने कोई नहीं आता, सलातुल तस्बीह पूछने कोई नहीं आता, खुदा को मनाने वाली नमाज पूछने वाला कोई नहीं आता, खुदा के नाम पर सही खैरात करने का मसला पूछने कोई नहीं आता, ज़कात देने का सही मसला पूछने कोई नहीं आता। अगर मैं सोना बनाना सीख जाता तो सारा पाकिस्तान और बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे कदम और पांव पकड़ते। और अल्लाह के कुरान के मुकाबले में करोड़ों टन सोने पे लानत है एक आयत के मुकाबले। क्यों? सोने के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, कुरान वाला कभी न बदला। सोने चांदी के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, और यूं बदले के तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अब गंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अब गंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। याद कर ले इस बात को, या इन दिनों में कुछ बना ले, वरना हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की 3 ढेरियां बनाई उस खादिम के सामने और फरमाया कि सोना बन जा। वो तीनों ढेरियां मिट्टी की सोना बन गई। अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। शुक्र है तुम्हें ऐसा कोई दुर्वेश फकीर आज तक मिला ही नहीं, वरना उसको अलल ऐलान खुदा मानते, अलल ऐलान खुदा मानते। ये पैगंबर का मौजज़ा है। जो मिट्टी की चिड़िया, कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहा हूं, मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूंक मारी, कुम बिइज़्निल्लाह,
फानफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फर करके वो चिड़िया उड़ गई। अगर आज कोई ऐसा यूं करता है ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिले। तो देखो परिंदे नहीं बना रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा, वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं खाई। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ, फरमाया इधर भी कसम है। और दुनिया के तलबगार क्या करेगा इस सोने को लेकर। इसी को कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उसने कहा चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया, पैगंबर की खिदमत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गठड़ी तो बन जाए, सोने की गठड़ी तो बन जाए। तो सैयदना अल्लाह के नबी दौलत को हाथ नहीं लगाया करते। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटें बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनात में से हमारी माओं में से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई, आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई। फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है। एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना हो।